बिहार सिविल कोर्ट में दोस्तों 18 लाख लोगों ने आवेदन किया है। तो इनका इंतजार कब खत्म होगा, इसको लेकर के क्या अपडेट आई है और पटना जिला सत्र न्यायालय की तरफ से क्या अपडेट है कि आपका एग्जाम इसको लेकर के कब होगा, क्योंकि बहुत काफ़ी लोग टेंशन में है। लोग जानना चाहते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे जस्ट 6 साल पहले 2016 में भी वैकेंसी आया था। उस टाइम पे देखिए कितना, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे ये भी जानेंगे ना कि प्यून अगर आप बन जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लर्क अगर आप बन जाते हैं तो क्या करना पड़ेगा, स्टेनोग्राफर अगर आप बनते हैं तो क्या करना पड़ेगा, और यहाँ पे किस पोस्ट के लिए क्या काम है और किस में ज़्यादा कंपटीशन है, ये भी बता देंगे। ठीक है, इसका एग्जाम कब होगा, सारी बातें डिटेल से जानेंगे। बिल्कुल नया वीडियो है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए 2016 में ये आया था ना, इतना वैकेंसी था। यहाँ पे देखिए सीधे डबल है, डबल वैकेंसी है, 7,692 वैकेंसी है। इसीलिए 18 लाख लोग अप्लाई किए इस बार। और यहाँ पे देखिए, जहाँ पे देखिए यहाँ पे आवेदन हुआ था फरवरी में, ठीक है, और उसके ठीक 5 महीने के बाद दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा हो गया था। और देखिए इस बार भी प्लानिंग बन रहा है, घबराइए मत। इस बार 7,692 पोस्ट है ना, इस बार भी प्लानिंग बन रहा है कि कैंडिडेट अगर ज़्यादा फॉर्म भरेंगे ना तो हम पीटी लेंगे जरूर, ये बोला गया है। ठीक है, और ये क्वालिफाइंग मार्क्स जो लिखा गया ना 40%, इसके चक्कर में मत रहिएगा। जब तक मेरिट में नाम नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। और आपका बनेगा मेरिट कैसे, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पे। आपको पता है दोस्तों इंटरव्यू है ना। अब यहाँ पे मेन टॉपिक पे आते, देखिए इसको तो आपने देखा होगा, समझा होगा। मेन बात यहाँ पे देखिए है, यहाँ पे है मेन बात। देखिए नीचे में एग्जाम कब होगा, ठीक है, मैं आपको सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले मेन चीज़ जान लीजिए। यहाँ पे इसको देख लीजिए पहले, पीटी केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मतलब ऐसा नहीं कि पहला परीक्षा आप दे देते हैं आपका नौकरी लग जाएगा। इसीलिए जो पीटी होगा ना प्रारंभिक परीक्षा, उसका कट ऑफ लो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा गया 10 गुना लोगों को बिठाया जाएगा। 7,000 सीट है ना, 600 मान लीजिए 8,000 सीट है, तो आपको 80 से 90,000 लोग मुख्य परीक्षा देंगे। एक सही उत्तर पर 1 नंबर, यहाँ पे सारी बातें हमने लिखा है। लेकिन जो सबसे बड़ा चीज़ है कि पिछली बार 2016 में बिहार सिविल कोर्ट में 3,674 पोस्ट थे। ठीक है, जिसका कट ऑफ देखिए, ध्यान रहे कि यह कट ऑफ प्रारंभिक परीक्षा का नहीं बल्कि मुख्य परीक्षा प्लस इंटरव्यू का है। तो 2016 का ये देखिए कट ऑफ है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये पीटी का कट ऑफ नहीं है। ठीक है, ये आपका मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू दोनों मिला करके कट ऑफ है। ठीक है, तो इतना। लेकिन इस बार कितना जाएगा ये भी बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है, देखिए यहाँ पे नीचे मैं आपको दिखा रहा हूँ, सबसे बड़ा सवाल क्या है। सबसे बड़ा सवाल है किसका, किस पोस्ट का क्या काम है। ठीक है, प्यून का क्या काम है। प्यून का काम है रोज टाइम से कोर्ट को खोलना। कोर्ट में आपका लगेगा ना जी, आपका नौकरी कहाँ लगेगा, बिहार सिविल कोर्ट नामे है। तो कोर्ट में जहाँ पे गवाही वगैरह दिया जाता है वहाँ पे कोर्ट की सफाई, अधिकारियों को चाय पानी और बिस्कुट देना, न्यायालय से संबंधित अधिकार मामले का फाइल देना, सहेजना। मतलब मान लीजिए कोई भी गवाही जाता है कोर्ट में, गवाही वगैरह दिया जाता है ना, उनका फाइल सहेजना होता है। और जज साहब अगर मांगेंगे तो फाइल उनको देना है। गवाहों को बुलाना, मतलब मान लीजिए किसी गवाह का नाम सूरज है तो उनको आप बुला सकते हैं, सूरज जी कृपया पधारिए, आपका सुनवाई चालू हो गया। तो इस तरह की चीज़ें। अब क्लर्क है भाई, उसका क्या काम है, तो क्लर्क का काम तो सबको पता है, सब लिखा पढ़ी वाला काम होता है। कोर्ट के फाइल को अप टू डेट रखना। मान लीजिए कितना गवाह लोग आ जाए, आज 10 गो गवाह आए ना, 10 लोगों का सुनवाई हुआ, 3 लोग यहाँ पे बरी कर दिए गए, तो सारा जो डिटेल है ना उसको रिकॉर्ड करके रखना। और रोज काम करना है अप टू डेट, डेली डेली कितने लोग आए, कितने लोगों का सुनवाई हुआ, क्या क्या हुआ कोर्ट में, सारा बात दोस्तों रिकॉर्ड करके लिखना है। ठीक है, उसके बाद हम स्टेनोग्राफर और यहाँ पे सारी चीज़ें अगले दिन बताएंगे। लेकिन परीक्षा कब होगा चलिए जान लेते हैं। एग्जाम दोस्तों कब होगा, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बिहार सिविल कोर्ट, यहाँ पे मंथन दोस्तों शुरू हो चुका है। ठीक है, मंथन शुरू हो चुका है और बहुत ही जल्द एक मीटिंग रख करके एक फाइल यहाँ पे एक फाइनल डेट पर मुहर लगा दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है दोस्तों, फरवरी महीना ऐसा है कि फरवरी में इतना सारा एग्जाम है ना, आप सोच नहीं सकते दोस्तों। इंटर का एग्जाम भी फरवरी में है, 10th का भी एग्जाम फरवरी में है, CGL 3 मेंस का एग्जाम भी फरवरी में है, BPSC 68वीं का भी एग्जाम फरवरी में है। BPSC ने भी अपना एग्जाम कैलेंडर निकाल दिया, यहाँ पे BSS भी ने निकाल दिया, इंटर मैट्रिक सब निकाल दिया। तो कहाँ से दोस्तों सेंटर अलॉटमेंट करने में कितना प्रॉब्लम होगा आपको पता है। 18 से 20 लाख लोग हैं, मजाक थोड़े है। कोई एक कमरे में थोड़े इतने लोग आ जाएंगे।
बहुत सारे स्कूल चाहिए, बहुत सारे कर्मचारी चाहिए, और यहाँ पे ऑलरेडी सारे के सारे बिजी हैं बाकी के एग्जाम्स में, तो फरवरी में चांस दोस्तों कम बन रहा है। और ये देखिए जो बीएसएससी है ना, सॉरी जो सिविल कोर्ट है ना, ये कम से कम 6 महीना तो ले लेता है, तो ये फरवरी लास्ट या मार्च में ज़्यादा ये संभावना बन रहा है। ये 6 महीने से कम में एग्जाम लेता ही नहीं। अभी तो बहुत सारे लोग भी पूछने जा रहे थे कि बताइए कुछ तो यहाँ पे एक इशारा आप दे दीजिए कम से कम कि एग्जाम कब होगा, तो उन्होंने अभी कोई भी देखिए डायरेक्टली बात करने से कतरा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वो ठंडे अभी हैं, लग रहा है कि अभी थोड़ा सा टाइम तो वो लेना चाह रहे हैं। ठीक है, मीटिंग्स वगैरह हो रहे हैं उनके बीच में, लेकिन अभी ऐसा नहीं कि कोई जल्दबाजी की 1 या 1.5 महीने के अंदर ही वो ले लेंगे। ठीक, तो इसमें 2-3 महीने का टाइम लगने वाला है। आप देखिए, आपके लिए सुनहरा मौका है, आपको टाइम मिला है तो टाइम को आप यूटिलाइज कीजिए। फरवरी लास्ट या मार्च में देखिए ज़्यादा चांस बन रहा है इस एग्जाम को होने का। ठीक है, क्योंकि फरवरी में तो ऑलरेडी बीपीएससी भी एग्जाम ले रहा है, सीजीएल भी ले रहा है, तो ऐसे है ना कि इसमें चांस कम बन रहा है। मैट्रिक इंटर सब हो रहा है इसी में, मैट्रिक में भी लाखों लड़के, इंटर में भी लाखों लड़के, सब के सब मतलब जितना भी जगह है सारा का सारा तो बुक रहेगा ना, तो इसीलिए चांस कम बन रहा है। बिहार सिविल कोड दोस्तों, जिसमें क्लर्क, प्यून, 9 लाख लगभग दोस्तों यहाँ पे प्यून के लिए लोग अप्लाई किए हैं बिहार सिविल कोर्ट में, 6 लाख दोस्तों लोग क्लर्क के लिए अप्लाई किए हैं, और 3 लाख में स्टेनोग्राफर और यहाँ पे कोड रीडर का यहाँ पे सिमट गया है। तो कहने का मतलब है कि आप इतने सारे लोग अप्लाई किए हैं, इतना सारा पैसा लगा करके, तो आप लोग दोस्तों तैयारी कीजिए। सिलेबस हमने दिखा दिया आपको, देखिए यहाँ पे सिलेबस चलिए दिखा देते हैं। यहाँ पे बिहार सिविल कोड का आज से 6 साल पहले दोस्तों आया था। ठीक है, और जब आया था ना, तो यहाँ पे ठीक उसके 5 महीने के बाद, आवेदन होने के 5 महीने के बाद एग्जाम हुआ था, तो इस बार भी लगभग 5-6 महीना लग जाएगा। और मेरिट पे मत जाइएगा दोस्तों, सॉरी यहाँ पे आप ये मत जाइएगा कि 40% पर आपका उत्तीर्ण हो जाइएगा, तो ऐसा नहीं है। उत्तीर्ण होने से नहीं होगा, मेरिट में आपको जगह लाना होगा। देखिए, और यहाँ पे दूसरी बात कि यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, सॉरी यहाँ पे नीचे में दिखाता हूँ। यहाँ पे ये तो हो गया स्टेनोग्राफर का सिलेबस, और नीचे में ये कोर्ट रीडर का हो गया। ठीक है, ये आपको कोर्ट रीडर में रिटेन 90 नंबर और 10 नंबर का इंटरव्यू है, और ये नीचे में एक्यूरेसी इतना तो पता ही आपको। ये हो गया आपका सिलेबस कोर्ट रीडर का। ठीक है, और यहाँ पे लिखा गया कि प्रीलिम्स एग्जाम यानी कि प्रारंभिक परीक्षा केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसका नंबर मुख्य परीक्षा में नहीं जुटेगा। और यहाँ पे देखिए कितना जाएगा कट ऑफ, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो कट ऑफ है ना, पिछली बार 2016 में भी दोस्तों जो कट ऑफ निकाला गया था बिहार सिविल कोड का 3674 पोस्ट के लिए, ये कट ऑफ दोस्तों फाइनल कट ऑफ था, ऐसा नहीं है कि पीटी का कट ऑफ था। इसमें एक प्रारंभिक परीक्षा होता है ना, उसका कट ऑफ ये नहीं है, ये मुख्य परीक्षा प्लस इंटरव्यू का कट ऑफ है। ठीक है, तो इसीलिए हाई गया है। इसमें उतने कैंडिडेट, देखिए इसमें क्या है ना कि पीटी जो होता है इसमें 10 गुना लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, तो इतना कट ऑफ नहीं जाएगा। ये तो फाइनल कट ऑफ है ना, 2016 जो मतलब 2016 में जो बिहार सिविल कोड का हुआ था उसका फाइनल है। अब चलिए जान लेते हैं कि बिहार सिविल कोड का जो 2023 में एग्जाम होने वाला है उसका पीटी का कट ऑफ कितना जाएगा, प्रारंभिक परीक्षा का। तो चलिए जान लेते हैं। बहुत लोग इंतजार कर रहे थे कि कब बताएंगे कि बिहार सिविल कोड का जो परीक्षा होने वाला है 2023 में, तो उसका जो पीटी होगा प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, उसका कट ऑफ कितना जाएगा 62.50, 62। और मोटा मोटी अगर अनुमान लगाया जाए ना दोस्तों, मोटा मोटी तो 60 प्लस आपको किसी भी हाल में प्रारंभिक परीक्षा में लाना होगा, तभी आप मुख्य परीक्षा के लिए चयन किए जाएंगे। मेरे अनुसार अगर पूछा जाए तो कम से कम दोस्तों यहाँ पे 60 लाने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये जो 85 नंबर का ये एग्ज़ाम, 15 नंबर का इंटरव्यू, 90 नंबर का एग्ज़ाम, 10 नंबर का इंटरव्यू, ऐसा जो कुछ भी आप देख रहे हैं ना, वो सब मेंस के लिए है। 100 नंबर का पीटी तो 100 नंबर का डिट्टो होगा, पूरा पीटी तो आपका 100 ही नंबर का होगा ना। ये सब 90 नंबर जो देख रहे हैं ना, ये मुख्य परीक्षा का है, क्योंकि मुख्य परीक्षा में इंटरव्यू के लिए 10 नंबर आपको अलग से रख लिया गया, जैसे कि कोर्ट रीडर हो गया। तो कोर्ट रीडर में क्या है, 90 नंबर का है ना, तो 10 नंबर इंटरव्यू के लिए काट लिया गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भी आपको दिखा रहे हैं कोर्ट रीडर का हो गया। ठीक है, कोर्ट रीडर में दोस्तों इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में टाइपिंग मांग रहा था। ठीक है, और इसमें देखिए, इसमें टाइपिंग का भी मार्क्स जुटने वाला है, और अंग्रेजी में आपको चाहिए 90% एक्यूरेसी के साथ 40 वर्ड पर मिनट, 50 नंबर मिलेगा। यहाँ पे देखिए, इसमें भी 90% एक्यूरेसी चाहिए, 50 नंबर, लेकिन 30 वर्ड पर मिनट। अब यहाँ पे कहने का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पे जो भी आप नंबर देख रहे हैं इंटरव्यू का, इसमें 10 नंबर है। ठीक है, कौन सा है भाई,
ये स्टेनोग्राफर का है, सब मुख्य परीक्षा का है। जो पीटी होगा ना 100 नंबर का डिट्टो होगा, तो 100 में आपको 60 लाना है किसी भी हाल में, ठीक है। और ये देखिए सबसे टेढ़ा एग्जाम होता है स्टेनोग्राफर का, इसीलिए सबसे कम लोग इसी में अप्लाई किए हैं। कारण क्या है कि आपका ग्रेजुएशन चाहिए, स्टेनोग्राफी का सर्टिफिकेट भी चाहिए, और यहाँ पे टाइपिंग भी चाहिए क्योंकि टाइपिंग का नंबर यहाँ पे मिल रहा है, और शॉर्ट हैंड भी चाहिए, देखिए शॉर्ट हैंड भी। लेकिन यहाँ पे और बात लिखा गया कि प्रीफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग बाइलिंगुअल टाइपिंग स्किल, मतलब जिसके पास बाइलिंगुअल टाइपिंग स्किल है उसको पहले प्रीफरेंस दिया जाएगा। आउट ऑफ द टोटल सीट 75% ऑफ द सीट विल बी फिल्ड बाय सच कैंडिडेट्स एंड द रिमेनिंग 25% बाय कैंडिडेट टाइपिंग इन हिंदी या इंग्लिश। अब यहाँ पे 75% जो बाइलिंगुअल है उनको पहले प्रीफरेंस दिया जाएगा इसमें, और कोई एक ही में दोस्तों, ऐसा नहीं कि शॉर्ट हैंड चाहिए तो हिंदी अंग्रेजी दोनों में चाहिए। इसी को लेकर तो आवाज़ उठा था, 1 महीना यहाँ पे समय बढ़ा दिया गया था फॉर्म अप्लाई करने का। इसलिए हम जोड़ रहे हैं कि कम से कम ये मत कहिए कि 20 सितंबर से 20 अक्टूबर तक फॉर्म भराया है, 20 नवंबर तक दोस्तों फॉर्म भराया है, ठीक है। इसके बाद 20 नवंबर तक फॉर्म अप्लाई हुआ है ना, तो 20 दिसंबर, 20 जनवरी, 20 फरवरी, 20 मार्च और 20 अप्रैल, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 महीना कम से कम लेगा। तो ये एग्ज़ाम दोस्तों आपका मार्च में जाने वाला है। वो भी दोस्तों अभी मीटिंग वगैरह करने वाले, मीटिंग करके अब फरवरी में तो डेट देख रहे थे, लेकिन फरवरी में डेट मिल नहीं रहा है, ठीक है, फरवरी में डेट मिल नहीं रहा है। और ये देखिए आपका प्यून का सिलेबस है, ठीक है, ये सब प्यून का आपका, देखिए सब प्यून का, यही सब आपको सवाल पूछा जाएगा हिंदी में। और देखिए हिंदी में इसमें क्या है ना कि हिंदी से बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे प्यून में, इसमें अंग्रेजी तो है ही नहीं, कंप्यूटर से भी सवाल नहीं है, इंटरव्यू में भी आपसे प्यून में कंप्यूटर से नहीं पूछा जाएगा। इसलिए आप क्या कीजिए, अगर प्यून में अप्लाई किए ना, दबा के दोस्तों तैयारी कीजिए, पूरा ग्रामर आप रट जाइए एकदम, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, रटिए मत, मतलब संधि समाज सब जितना होता है ना सब एकदम समझ जाइए, यही सब पूछेगा यहाँ पे। और ये बिहार सिविल कोड के बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों, जिसका वैकेंसी दोस्तों आया था, और ये फॉर्म दोस्तों 20 सितंबर से 20 अक्टूबर के बीच में फॉर्म अप्लाई हुआ था, और अब इंतजार किया जा रहा है स्टूडेंट के द्वारा कि इसका एग्जाम कब होगा। तो बता देना चाहते हैं कि एग्जाम इसका फरवरी लास्ट या मार्च में ज़्यादा संभावना बन रहा है, ठीक है, मार्च में। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए इसका एग्जाम जो है मार्च में ज़्यादा संभावना बन रहा है कि एग्जाम कैलेंडर जारी किए, तभी तो अभी फरवरी के अंत या मिड मार्च में परीक्षा होने की पुरजोर संभावनाएं बन रही है, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या अच्छी खासी है, और फरवरी में पहले से ही बहुत सारे एग्जाम हैं, चाहे वो बीपीएससी 68वीं हो, CGL 3 हो, 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाएं हो। तो इसी की वजह से जो जिला न्यायालय है, सत्र न्यायालय है, वो इस एग्जाम को मार्च में लेने के लिए करके ज़्यादा यहाँ पे दिलचस्पी दिखाएगा और चांस बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह के काम भी होते हैं, क्लर्क में किस तरह के काम आपको दिए जाएंगे देख सकते हैं आप, और यहाँ पे प्यून में किस तरह के काम आपको मिलेंगे देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे दोस्तों अगर एग्जाम होगा तो कौन सा पहले होगा, तो चांस बन रहा है दोस्तों को प्यून का एग्जाम जो है वो पहले दोस्तों यहाँ पे लिया जाएगा, प्यून का पहले लिया जाएगा, और सबसे लास्ट में दोस्तों स्टेनोग्राफर का फॉर्म अप्लाई हुआ था, इसलिए चांस बन रहा है कि स्टेनोग्राफर का सबसे लास्ट में होगा। और दूसरी बात, क्या सबका अलग अलग परीक्षा होगा, तो चांस बन रहा है क्योंकि सबका अलग अलग आवेदन हुआ है। आपको पता है दोस्तों कि प्यून के लिए आपने अलग से आवेदन किया, अलग से पैसा दिया, क्लर्क के लिए अलग से आवेदन किया, अलग से पैसा दिया, स्टेनोग्राफर के लिए अलग से आवेदन किया, अलग से पैसा दिया। तो दोस्तों अलग से जब आवेदन किए आप, तो प्यून के लिए अलग से एग्जाम हो सकता है, क्लर्क के लिए भी अलग से, और स्टेनोग्राफर के लिए भी अलग से, इसके चांस बन रहे हैं दोस्तों, है ना। तो यही बात है, क्योंकि सबका अलग अलग काम भी है, अलग अलग सब्जेक्ट भी है, तो हो सकता है पीटी नहीं लेगा तब, अगर पीटी लेता है दोस्तों सबको एक करके ले सकता है, लेकिन अगर पीटी नहीं लेगा तब तो अब उन्हीं के ऊपर है। देखिए जितना नोटिफिकेशन उन्होंने निकाला था ना, प्यून का, चाहे क्लर्क का, चाहे स्टेनोग्राफर का, चाहे आपको कोड रीडर का, सब में इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर कैंडिडेट की संख्या बढ़ जाएगी तो हम जरूर पीटी लेंगे, सब में कहा गया है। ऐसा नहीं कि आप देखिए ना, आप प्यून वाला भी निकाल के देख लीजिए, उसमें भी लिखा गया है कि कैंडिडेट ज़्यादा होंगे ना तो हम पीटी लेंगे। अब कितना ज़्यादा होता है अब ये जाने, ज़्यादा का मतलब क्या होता है अब ये जाने, 9 लाख कम थोड़े होता है, प्यून में 9 लाख अप्लाई किए हैं, यही सब बात है दोस्तों। मार्च में चांस बन रहा है, तैयारी दोस्तों जोर शोर से कीजिए, ठीक है, इधर उधर लाग लपेट मत कीजिए, तैयारी में अपना पूरा मन तन धन पूरा लगा दीजिए, मार्च में ज़्यादा चांस बन रहा है, ठीक है। और भी कोई भी खबर आएगी ना, हम आपको सबसे पहले बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सबसे डिटेल से और सबसे उम्दा तरीके से अगर कोई बताता है तो हम बताते हैं बिहार सिविल कोड के बारे में, आपको पता ही है, कहने की जरूरत नहीं है। तो इसी बात पे दोस्तों एक लाइक कर दीजिए मेरे वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी को बस इतना ही, मिलते हैं आपसे के साथ, तब तक ले इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।